तो भाई मेरे यहाँ आते आते इतना सारा चौलाई यहाँ पे ढेर लग गया है। आते रास्ते आए नहीं और यहाँ गायों की भीड़ देख लो। बाकी ताई जी से एक बोझा घास ले जाऊंगा मैं घर की ओर अपनी गाय के लिए। बाकी चौलाई की कटाई होगी है और जितनी भी चौलाई की सार थी वो बिल्कुल खाली हो गया है। तो चलिए दोस्तों, जिस चीज़ की उम्मीद नहीं थी इतना जल्दी हो जाएगा कह के वो भी कंप्लीट हो गया है। कुछ टाइम पहले आपको ये सोना पीक बिल्कुल खाली दिखाई दे रहा था होगा, तो आजकल बर्फ़ से पूरा भर गया है। सुबह के करीबन 7 बज रहे हैं और अभी मेरी तैयारी हो गई है गांव से ऊपर जो हमारा खेत है कमद वहां जाने की, क्योंकि आज हमको दिन भर चौलाई की मंडाई करनी है। तो चलिए जी, कर लेते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड की खूबसूरत पहाड़ों से। बाकी चौलाई की कटाई होगी है और जितनी भी चौलाई की सार थी वो बिल्कुल खाली हो गए हैं। आज हमको करना है चौलाई की मंडाई, तो दिन भर आज खेती में रहेंगे, क्योंकि इस वाले खेत से हमारा जो गौशाला है गांव से ऊपर वाला वो बिल्कुल नज़दीक है, इसीलिए यहीं मंडाई कर रहे हैं। बाकी मम्मी और पापा जी तो सुबह सुबह निकल गए थे चौलाई की मंडाई के लिए, और भैया और मैं थोड़ा लेट जा रहे हैं क्योंकि कल हम रामलीला देखने गए थे। आपको पता ही है आजकल हमारे क्षेत्र तपोवन में रामलीला हो रही है, इस वजह से थोड़ा लेट हो गए, क्योंकि कल 2 बजे रात को घर आए थे। तो अभी लेट से भी उठे हैं, इसीलिए लेट जा रहे हैं। कि हमारे आते आते यहाँ देख लो सभी लोग खेतों में चौलाई की मंडाई कर रहे हैं। तो सामने पे मोनिका और अभी लगे हैं मंडाई करने पे। तो चलिए जी, फाइनली पहुँच गए हैं खेत में और अपने आते यहाँ देख लो इतना चौलाई की मंडाई हो चुकी है। तो बाकी इधर जितने भी चारों ओर आप नज़र दौड़ाओगे केवल आपको चौलाई की खेती नज़र आ रही होगी। तो आजकल सभी ने चौलाई वगैरह काट दिया है, बाकी इसकी मड़ाई का प्रोसेस आज से शुरू हो गया है। तो कुछ इस प्रकार से पहले पैर से इसको निकालना है और उसके बाद कुछ इस तरह से लकड़ी से कूट करके ये बीज निकाले जाते हैं। तो शुरू कर देते हैं हम भी। तो ये आ गया चौलाई, तो स्टार्ट कर देते हैं अब जी। सूर्य देवता भी प्रकट हो गया है, तो अभी देख लो, जय हो सूर्य देवाय नमो। और अभी फ़िलहाल तो थोड़ा बहुत हुआ है धूप आते आते, और अभी तो बहुत ज़्यादा है। यहाँ से उधर उधर जाने तक पूरा हमारा खेत है और आधा यहाँ है। तो अभी आज लगा लो शाम 5 बजे तक पूरा निपटाना है। तो भाई धूप आने के बाद ना ये चौलाई के दाने के साथ साथ ये बुरादे भी झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। बाकी दोस्तों इतना बड़ा खेत है वहाँ से लेकर यहाँ तक, और अभी 9 बजते बजते लगभग आधा से ज़्यादा कंप्लीट हो गया है। लग नहीं रहा था कि इतना जल्दी हो जाएगा, फिर भी अभी तक आधा से ज़्यादा कंप्लीट कर दिया है। अब थोड़ा बहुत ये बचे हैं यहाँ से वहाँ तक, और थोड़ा आगे पे रखा है वो वाला है। और अभी तक नाश्ता भी नहीं पहुँचा है खेत में, पता नहीं भैया जी कितने लेट में आएंगे। तब तक लगे रहते हैं इनको इनकी मंडाई करने पर। 10 बजने वाले हैं और अब जाके नाश्ता भी आ गया है, और नाश्ते में हरी सब्जी और रोटी, उसके साथ मिर्च, बाकी चाय वगैरह है। तो पहले नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद बाकी काम निपटाएंगे। कि अभी के टाइम एक सेना का हेलीकॉप्टर भी दिख गया है बहुत टाइम बाद। ऐसे मतलब वो भी बिल्कुल पास में, शायद बॉर्डर की ओर जा रहा होगा सामान रखने के लिए।
सुबह के टाइम आप लोगों ने ये देखा होगा, ये पूरा खेत भरा हुआ था, तो अभी दिन होते होते ये पूरा खाली हो गया है। बस थोड़ा सा बच रखा है यहाँ पे, तो बाकी नाश्ता वगैरह हो गया है। और आगे तक केवल 3 लोग थे, तो अब 4 हो गए हैं क्योंकि भैया भी आगे हैं। तो अब काम और तेज़ होगा, थोड़ी देर में कंप्लीट हो जाएगा, लगभग 12 बजे के आसपास। तो चलिए दोस्तों, जिस चीज़ की उम्मीद नहीं थी इतना जल्दी हो जाएगा कह के, वो भी कंप्लीट हो गया है। एक बार सोच रहे थे कि दिन के 3-4 बज जाएंगे चौलाई की मंडाई करते करते, लेकिन अभी लगभग 11:15 हो रहा है। तो अभी कंप्लीट हो गया है। केवल जो चौलाई के बीज है उनको छानने रह रखे हैं, वो मम्मी पापा यही पे छान के थोड़ी देर में हमको फिर से आना है खेत, क्योंकि मम्मी जी और यहीं रहेंगे। तो घास को भी अभी गौशाला तक सारना है और साथ में मम्मी औरों को खाना लेकर के भी आना है। बाकी आजकल सारे लोग खेतों में लगे हैं, कोई राजमा वगैरह छानने में और कोई चौलाई की कटाई करने पे। भाभी जी भी जा रही है राजमा वगैरह लेकर घर की ओर। कुछ बाकी चाची जी लगी है घास काटने पे है। कई बार ये सार खुल जाएगा, इससे पहले यहाँ घास वगैरह काटना होता है, वरना गाय खा देती है। बाकी ताई जी से एक बोझा घास ले जाऊंगा मैं घर की ओर अपने गाय के लिए। और सुबह से ताई जी भी लगी है खेत में, और साथ में भाभी जी भी आ रही है आज। चलिए जी, अब एक बोझा घास भी हो गया है, तो अब निकलते हैं सीधे घर की ओर, गाय को ये घास भी दे देते हैं। तो चलिए भाई, अभी घर आते ही तान्या अकेले खेल कर रहे हैं यहाँ पे। मम्मी कहाँ हैं? अब बॉबी स्कूल प्रणाम कर सबको, प्रणाम बोल। ये भाई दिन के 1 बज रहे हैं, मेरी तैयारी हो गई है फिर से खेत जाने की, जहाँ आगे गए थे। तो अभी मम्मी औरों को खाना वगैरह लेकर कि आधे रास्ते तक बाइक से जाएंगे, फिर वहाँ से फिर से पैदल। आधे रास्ते आए नहीं, और यहाँ गायों की भीड़ देख लो, लोगों के राजमा खा रहे सारे, इतनी मेहनत से लगा रखे, इन्होंने सब चट कर दिए सारे। चल कि लोगों ने इतने सारे राजमा लगाए थे, इन पे एक भी नहीं बच रखे हैं, सारे गायों ने खा दिए हैं। लगा लो पूरे साल भर की मेहनत बर्बाद होगी लोगों की, क्योंकि आजकल गाय को जंगल में छोड़ रखा है, तो घास देखकर सीधे नीचे आ जा रही है। तो भाई मेरे यहाँ आते आते इतना सारा चौलाई यहाँ पे ढेर लग गया है। बाकी लास्ट प्रोसेस ऐसा है कि छानी से इसको छान करके लास्ट में ये बीज मिलता है। चौलाई के कट्टे भरने शुरू कर दिए थे, बाकी एक कट्टा घर रख के आते हैं पहले, उसके बाद फिर वहाँ से एक सुल्टी वगैरह लेकर के मुझे फिर दोबारा यहाँ आना है। जो बारीक घास बचा है उसको मम्मी और उधर गौशाला में रख देंगे, और साथ में इन गायों को मैंने अभी जस्ट उधर लगाया था, फिर से आगे वो एक राउंड तो मार दिया है। बाकी जो सुल्टी रखी है वो यहाँ छप्पर के अंदर है, और इसके ऊपर भी देख लो आजकल इतना घास मम्मी औरों ने सार दिया है। यहाँ से ले जाने इसको, इन पत्तों को खाली कर देते हैं। तो चलिए भाई, सुल्टी को फटाफट लेकर चलते हैं, उसके बाद आज का काम निपट जाएगा। बस लास्ट कट्टा जो चौलाई का है उसको लेकर आते हैं। अभी शाम के 3 बज चुके हैं, और अब जाके 2 कट्टे हुआ जो चौलाई थी वो लेकर आ गए हैं। बाकी मम्मी और लेकर आ रहे होंगे, और साथ में अभी 5 बजे फिर से जाना है। एक जगह पे फाफर है, तो उसको भी लेकर आना है। एक कट्टा अभी बचा हुआ है, तो शाम को जाएंगे, थोड़ी देर आराम करते हैं। अभी मौसम भी गड़बड़ होने वाला है, तो सामने की पहाड़ियों पे देख लो हल्के हल्के बादल आ गए हैं। अभी तेज हवा चल रही है, तो बारिश भी रुक जाएगी ऐसे में। चलिए भाई, शाम के 6 बज रहे हैं, और जो मैं कह रहा था आगे लास्ट कट्टा बचा है, तो उसको भी लेकर आ गए हैं। बाकी इस ब्लॉग को भी कर देते हैं एंड। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।
फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड सी यू।